गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। पिछली क्लास में हमने इसको छोड़ रखा था, आज कंटिन्यू करते हैं। आज की जो टॉपिक ये है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या होता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल? अगर कोई पॉलिनोमियल है px, py, pz सिंगल वेरिएबल का पॉलिनोमियल, अगर कोई सिंगल वेरिएबल का पॉलिनोमियल है तो उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल गिवन है उसकी वैल्यू पुट करते हैं वन बाई वन और चेक करते हैं कि इस वैल्यू में उस पॉलिनोमियल का पूरा वैल्यू क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। जैसे पी वाई है पॉलिनोमियल ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, इस फॉर्मेट में क्वाड्रेटिक फॉर्मेट हो सकता है, क्यूबिक हो सकता है, लीनियर भी हो सकता है। तो हम वाई की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे और देखेंगे कब ये पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। तो वही y की वैल्यू उस पॉलिनोमियल का क्या बोला जाएगा? जीरो। क्या बोला जाएगा? जीरो। यहां पे देखें एग्जांपल के तौर पे x = x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 ये है। अब यहाँ पे सोचो x की कौन सी वैल्यू पुट करें, ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा। तो पहले जीरो पुट करके देखेंगे, 1 2 3 ऐसे ही चेक करेंगे, पुट करेंगे और फिर देखेंगे इसकी वैल्यू जीरो कब होती है। तो आप जब चेक करेंगे देखेंगे सबसे पहले अगर आप x = 3 पुट करते हैं, x = क्या 3 पुट करते हैं, करके देखते हैं 3 पुट क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 2 3 माइनस 3, 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9 माइनस 2 × 3 6 और ये हो जाएगा माइनस 9 माइनस 6 3 और माइनस 3 ये क्या हो जाएगा? 0। अब देखो x की वैल्यू हमने 0 को किया तो पूरा का पूरा जो पॉलिनोमियल है वो क्या हो गया हमारा? उसकी वैल्यू क्या है? 0 आ गई। इसका मतलब कि 3 इज 0 ऑफ इस पॉलिनोमियल। और भी चेक कर सकते हैं कितनी ऐसी वैल्यू है जहां पे इस पॉलिनोमियल का जो वैल्यू होता है वो क्या हो जाता है? जीरो। तो आप चेक करना। तो ऐसे ही हम अगर क्या x की वैल्यू -1 पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू चेक करते हैं क्या होता है? e - 1 -1 का स्क्वायर -2 -1 -3, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? -1 का स्क्वायर 1, इसको करेंगे कितना हो जाएगा? माइनस प्लस 2 और हो जाएगा -3। क्लियर? 1 + 2 3 -3 दैट इज 0। देखो आप हमने जब सेकेंड टाइम में x का वैल्यू -1 पुट किया तब फिर जाके इस पॉलिनोमियल का जो वैल्यू आ रहा है क्या हो रहा है? 0 आ जा रहा है। इसका मतलब कि -1 ये वाला -1 ही इस पॉलिनोमियल का क्या होगा? 0 होगा। ऐसे ही और पुट करके वैल्यू चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ पे x की वैल्यू जिस वैल्यू पे
ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है, वही उसका जीरोस कहते हैं। मीन्स -1 and 3, -1 and 3 आर टोटल कितने हैं? 2 है, 2 है, जीरो एक होता है जीरो शिलर होगा, क्या होगा? जीरो। 2 है तो पूरा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? जीरो। आर जीरो दिस पॉलिनोमियल कौन सा? पीएस। ठीक है, क्लियर है? ऐसे कोई पॉलिनोमियल्स इवन है और उसका जीरोस फाइंड आउट करना, क्या करोगे आप? उस वेरिएबल की वैल्यू आप अपने अकॉर्डिंग पुट करके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे इसका वैल्यू जीरो हो रहा है, ठीक है। अब इसमें तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, सोचेंगे x = 0 रखना है, फिर 1 रखना है, 2 रखना है, 3 रखना है, तो क्या करोगे आप? टाइम तो लगेगा ना इसमें। तो इसमें क्या करोगे आप? बहुत इजी है। जैसे मान लिया क्या मान लिया, पहले उसको करने से पहले क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा है, क्वेश्चन नंबर 3 हम बताएंगे अभी कैसे सॉल्व करेंगे। अगर किसी का जीरोस निकालना है तो कैसे निकालेंगे उसको भी बताते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? वेरीफाई वेदर द फ्लोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेट अगेंस्ट देम। 3 का फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है क्या? पॉलिनोमियल px है, कितना दिया हुआ है? 3x + 1, दैट इज द लीनियर पॉलिनोमियल। ये क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल है, डिग्री 1 है तो लीनियर, और चेक करना है x = -1/3 दिया हुआ है, -1/3 दिया हुआ है x का वैल्यू। तो ये चेक करना है कि ये जीरोस है कि नहीं है। वेरीफाई जीरो, ये जीरोस है कि इस पॉलिनोमियल का। तो क्या है? हम इस x की वैल्यू इस पॉलिनोमियल में पुनः कर देंगे। कैसे? p -1/3 where is this? Right, 1/3 माइनस, ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, कैंसिल, -1 + 1। आप देखो क्या होगा? जीरो। x की वैल्यू जब -1/3 पुट किया इस पॉलिनोमियल में, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? जीरो। देयर -1/3 x = 0 क्लियर है? जहां पे एक वैल्यू x दी है वहां पे एक बार पुट करेंगे, जहां पे 2 वैल्यू दी है वहां पे 2 बार पुट करेंगे। थर्ड पार्ट देखो, एक बार अब थर्ड पार्ट क्लियर है? कोई डाउट नहीं है ना? पॉलिनोमियल जीरोस कैसे चेक करेंगे? उसका जीरोस है तो थर्ड पार्ट देखो, पॉलिनोमियल क्या है? px = x² - 1 और चेक करना है ऐड 1 1 ऐसे दिया हुआ है ना, x = 1 1 1, x = 1 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो चेक करो, ये पहले x = 1 पुट करेंगे, देन सेकंड टाइम आप x = 1 पुट करेंगे। x = 1 फर्स्ट, p1 = क्या हो जाएगा? 1 - 1 होगा ना, हाँ 1 माइनस फर्स्ट टाइम 1 क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर - 1 दैट इज इक्वल टू 1 - 1 = 0, 1 पे हो रहा है। देन सेकंड टाइम क्या पुट करेंगे? x = -1, p - 1 = -1 का स्क्वायर -1 तो ये +1 - 1 दैट इज इक्वल टू 0। अब देखो 1/1 x की वैल्यू 1 देन -1 पुट किया तो x कितना हो गया? हमारा दोनों बार 0 हो जा रहा है। इसका मतलब x = 1 and -1 क्या है? r जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल px। ये हमारा आंसर हो जाएगा। डाउट है? अगर है तो आप बाद में फिर से हमें कॉल करके पूछ सकते हो। बहुत इजी है जीरोस चेक करना, जीरोस है कि नहीं है।
तो वैसे आप 3 के जितने भी पार्ट्स हैं आप ट्राई करोगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, जो हम बताने वाले थे। फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। इस केस में आपको क्या फाइंड आउट करना है? जीरो। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, फाइंड द जीरोस। तो क्या करोगे आप? यहाँ पे सोचो भी नहीं यार, बहुत ही इजी मेथड है। आप उस पॉलिनोमियल को जीरो कर दोगे। जैसे फर्स्ट पार्ट है px x plus 5, x plus 5, ठीक है। x plus 5, इसका जीरोस निकालना है। जीरो क्या होगा इसका? मीन्स इस वैल्यू पे ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। x के इस वैल्यू पे पूरा का पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। इसमें इसका जीरोस निकालना है। जीरोस निकालने के लिए सोचोगे नहीं, सोचोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। x = 1 2 3 करोगे आप सीधे सीधे। जब हम x की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे पूरा का पूरा क्या हो जा रहा है? जीरो हो जा रहा है। इट मींस px कितना हो जाएगा? जीरो। अगर px की वैल्यू जीरो आ जाएगी तो वो उसका जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो हम लेट कर लें px = 0। इसको px को क्या कर दें? इक्वल टू 0 कर दें। क्यों? इसका हम जीरो फाइंड आउट करना है। x = 0, therefore x plus 5 क्या हो जाएगा? जब ये वैल्यू 0 होगी हम उस पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 पुट अप कर देंगे। किसी भी पॉलिनोमियल को, पॉलिनोमियल का अगर जीरोस निकालना है उस पॉलिनोमियल को हम क्या करेंगे? इक्वल टू 0। क्योंकि फाइनली हमने अभी चेक किया क्वेश्चन नंबर 3 में, जब हम जीरोस फाइंड आउट कर रहे थे तो हम वेरिएबल की वैल्यू पुट अप कर रहे थे, और उस वैल्यू पे, जिस वैल्यू पे अगर वेरिएबल की जिस वैल्यू पे पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाता था तो वही उसका जीरोस कहलाता था। जस्ट उसका उल्टा है, यहाँ पे जीरोस फाइंड आउट करना है तो हम उस पूरे पॉलिनोमियल को जीरो मान लेते हैं। उस पूरे पॉलिनोमियल को क्या मान लेते हैं? जीरो है। जब जीरो है तो जब हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे, x की जो वैल्यू आएगी या वेरिएबल की जो वैल्यू आएगी वही उसका जीरो हो जाएगा। तो अगर x = 0 पुट कर दिया तो ये भी क्या हो जाएगा? इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से आप क्लास 8 में 7 में लीनियर इक्वेशन पढ़े हो, तो करना है। तो x = क्या हो जाएगा? 0 - 5, x = -5, ये हो जाएगा इसका जीरो। x = -5 मींस जीरो आर पॉलिनोमियल px। समझ में आया क्या? r को इक्वल टू 0 पुट अप कर देना है। ऐसे सेकंड पार्ट कर लो यार, थर्ड पार्ट, फोर्थ, फिफ्थ, कौन सा कर देते हैं? फोर्थ कर देते हैं, ठीक है। px = 3x - 2 तो सॉल्व करेंगे तो px क्या कर देंगे? 0। तो 3x - 2 क्या हो जाएगा? 0। और 3x क्लास हो जाएगा 2, और x क्या हो जाएगा? 2/3। ये हो जाएगा इसका 0। इस वैल्यू पे इस पॉलिनोमियल का जो वैल्यू आएगा वो 0 आएगा। चेक करके दे सकते हैं, रफ पे आप चेक करके चेक कर सकते हो कि इसका वैल्यू 0 आ रहा है। 0 समझ में आया? जीरोस निकालने का मेथड क्या है? उस पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 पुट अप कर देंगे, फिर उसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद उस वेरिएबल की जो भी वैल्यू आएगी वही उसका जीरोस कहलाएगा। आप देख रहे हो ये लीनियर इक्वेशन है, सॉरी लीनियर पॉलिनोमियल है। तो लीनियर पॉलिनोमियल में कितना x की वैल्यू आ रही है? सिंगल 1। इट मींस लीनियर पॉलिनोमियल में कितने जीरोस होते हैं? 1। वैसे क्वाड्रेटिक में आप जब सॉल्व करोगे क्वाड्रेटिक का कोई पॉलिनोमियल तो आपको पता चल जाएगा उसमें कितना होता है। क्वाड्रेटिक है तो 2, जितना जिस पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है
उतना ही उसका जीरोज होता है। ये आप अपने दिमाग में रख लो, उससे ज्यादा नहीं होगा। जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी उतना ही उसके जीरोज होंगे। जीरोज निकालने का मेथड क्या है, आप उस पॉलिनोमियल को जीरो पुट कर देंगे, इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे, देन राइट हैंड साइड इक्वल टू जीरो होगा, फिर उसको सिंप्लीफाई करोगे आप। अगर लीनियर है तो इजी है, क्वाड्रेटिक है तो फैक्टर करोगे, क्यूबिक है तो भी फैक्टर करोगे। आप क्लास 8 में फैक्टराइजेशन पढ़े हो आप, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। आप क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करोगे, एक्सरसाइज 2.2 फिनिश हो गया है। ओके, उसके बाद है रिमाइंडर थ्योरम, देन फैक्टराइजेशन, तो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और कोई भी डाउट है तो आप हमें कॉल कर सकते हो और व्हाट्सएप भी कर सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू।